नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का मेरे चैनल प्रिया पीडिया में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको भारत के कोरोना वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल देते हुए यह समझाऊंगी कि यदि कोई कार्य अच्छे मुहूर्त या अच्छे समय में शुरू किया जाए, चाहे वह कार्य कितना ही विषम क्यों ना हो, उसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि अगस्त 2021 के समाप्त होने तक भारत में 60 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएंगी। इस पर कुछ विदेशी मीडिया ने भारत जैसे देश के लिए कई कारणों की वजह से यह असंभव बता दिया और भारत के ही कुछ लोगों ने भारत सरकार के इस बड़े लक्ष्य को तय करने के लिए भारत सरकार पर ताने कसे। मई 2021 तक भी गति ना पकड़ पाने के कारण और वैक्सीनेशन ड्राइव में कई जगह अव्यवस्था के कारण भारत सरकार की आलोचना बढ़ने लगी। 7 जून 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा कर दी कि 21 जून 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के भारत के सभी नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। इसके बाद 21 जून 2021 से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव ने गति पकड़ी और समय सीमा से पूर्व ही 28 अगस्त 2021 तक 64 करोड़ डोजेस दे दी गई। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और यह देखते हैं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार वैक्सीनेशन ड्राइव के महत्वपूर्ण निर्णय अच्छे समय में क्यों लिए गए। 16 जनवरी 2021 को सुबह 10:30 बजे वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई थी। उस दिन शतभिषा नक्षत्र था। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और वरुण देव उसके देवता हैं। वैदिक ज्योतिष में शतभिषा नक्षत्र 24वां नक्षत्र है और अगर आपने शतभिषा नक्षत्र की प्रचलित फोटो देखी होगी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि वरुण देव ने एक हाथ में सोम पात्र को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में औषधियों को पकड़ा हुआ है, जो इस नक्षत्र को किसी भी बीमारी से ठीक करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए शतभिषा नक्षत्र को किसी गंभीर बीमारी को ठीक करने की औषधि शुरू करने के लिए आदर्श नक्षत्र माना गया है। शतभिषा नक्षत्र के 100 तारों की तुलना भारत के कई हिस्सों में 100 वैद्यों या 100 औषधियों से की गई है। तो आप समझ लीजिए कि कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त नक्षत्र वाला दिन चुना गया था। 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण समाप्त होने के बाद एक सफाई कर्मचारी को कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज दी गई और मंगल टीका अभियान शुरू किया गया। उस समय पुष्य नाड़िका चल रही थी। उस दिन शनिवार भी था और दोस्तों पुष्य नाड़िका के स्वामी भी शनि ही है। तो दोस्तों शनिवार के दिन पुष्य नाड़िका अत्यंत ही शुभ फलदायक होती है। उस समय की कुंडली और अन्य नेगेटिव इफेक्ट समाप्त हो जाते हैं। यदि आप सर्वतोभद्र चक्र का ज्ञान रखते होंगे तो आप देखेंगे कि शतभिषा नक्षत्र में जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो वे स्वतंत्र भारत का जन्म स्वर, जन्म अक्षर और जन्म नक्षत्र पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होगा कि 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने का हमें यह भी बहुत बड़ा लाभ मिला। इससे संबंधित मैंने कुछ बातें आपसे उस समय ट्विटर पे शेयर की थी, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए
अब 7 जून 2021 को शाम 5 बजे का गोचर देखते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी अडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन को निःशुल्क करने का निर्णय सार्वजनिक किया था। उस दिन शाम 5 बजे चंद्रमा का गोचर भरणी नक्षत्र के तीसरे पद में था। यहाँ से चंद्रमा स्वतंत्र भारत की तिथि और वार का वेधन कर रहे थे। वक्री शनि भी भारत की तिथि और वार का वेधन कर रहे थे। अपने वक्री शनि के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि श्रवण में वक्री शनि भारत के लिए शुभ ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र भारत के जन्म स्वर का वेधन कर रहे थे और मंगल का गोचर स्वतंत्र भारत के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में था। तो दोस्तों, यह सब गोचर कुल मिलाकर उस दिन भारत के लिए एक बहुत बड़े निर्णय की तरफ इशारा कर रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस बड़े निर्णय को सुना भी। तो दोस्तों, आइए अब 21 जून 2021 का गोचर के बारे में जानते हैं। इस दिन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन डोजेस देना स्टार्ट हुआ था। उस दिन चंद्रमा का गोचर यद्यपि शतभिषा नक्षत्र में नहीं था और यह होना आवश्यक भी नहीं था, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव पहले से शुरू हो चुकी थी। परंतु स्वाति नक्षत्र से चंद्रमा सम्मुख वेधन द्वारा शतभिषा नक्षत्र पर दृष्टि डाल रहे थे। इस दिन भी मंगल और शनि भारत को प्रभावित कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको 7 जून के गोचर में समझाया था। इस दिन सूर्य भी स्वतंत्र भारत की राशि कर्क का वेधन कर रहे थे। तो दोस्तों, 3 दिनों के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि महत्वपूर्ण निर्णय और काम अच्छे दिन शुरू करने से विषम कार्यों में भी सहायता मिलती है। इस वीडियो को मीडिया के उन हिस्सों के लिए या लोगों के लिए कटाक्ष ना समझे जिन्होंने 60 करोड़ डोजेस के लक्ष्य को लगभग असंभव मान लिया था। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट करके अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ट्विटर पे मेरी आईडी है एस्ट्रो अमीगो और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है ऑफिशियल प्रियापीडिया। इन्हें फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय पे। जय श्री राम।